दोस्तों, आज एक और टॉपिक के साथ हम आए हैं। टॉपिक का नाम है आत्म अनुभूति योग। किसी शांत या एकांत स्थान में जाना होगा। इसके लिए निर्जन कोलाहल रहित स्थान इस साधना के लिए चुनना चाहिए। इस प्रकार का एक स्थान घर का स्वच्छ हवादार कमरा भी हो सकता है और नदी तट पर अथवा उपवन भी हो सकता है। हाथ मुंह धोकर साधना के लिए बैठना चाहिए। आराम कुर्सी पर अथवा दीवार, वृक्ष, मनसद के सहारे बैठकर भी साधना भली प्रकार हो सकती है। सुविधापूर्वक बैठ जाइए। 3 लंबे लंबे श्वास लीजिए। पेट में भरे हुई वायु को पूर्ण रूप से बाहर निकालना और फेफड़ों में पूरी हवा भरना एक पूरा श्वास कहलाता है। 3 पूरे श्वास लेने से हृदय और फुसफुस की भी उसी प्रकार एक धार्मिक शुद्धि होती है, जैसे स्नान करने और हाथ पांव धोने से शरीर की शुद्धि होती है। 3 पूरे सांस लेने के बाद शरीर को शिथिल कीजिए और हर अंग में से खींचकर प्राण शक्ति हृदय में एकत्रित हो रही है, ऐसा अनुभव कीजिए। हाथ पांव आदि सभी अंग प्रत्यंग शिथिल, ढीले और निर्जीव निष्प्राण हो गए हैं, ऐसी भावना करिए। मस्तिष्क से सब विचारधाराएं और कल्पनाएं शांत हो गई हैं और समस्त शरीर के अंदर एक शांत नीला आकाश व्याप्त हो रहा है। ऐसी शांत शिथिल अवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ दिन लगातार प्रयत्न करना चाहिए। अभ्यास के कुछ दिन में अधिक शिथिलता एवं शांति अनुभव होती है। भली प्रकार शरीर शिथिल हो जाने पर हृदय स्थान में एकत्रित अंगूठे के बराबर शुभ्र श्वेत ज्योति स्वरूप प्राण शक्ति का ध्यान करना चाहिए। अजर अमर शुद्ध और बुद्ध चेतन पवित्र ईश्वरीय अंश आत्मा में हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप यही है। मैं सत हूँ, चित्त आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। उस ज्योति के कल्पना नेत्रों से दर्शन करते हुए उपरोक्त भावनाएं मन में रखनी चाहिए। उपयुक्त शिथिलासन के साथ आत्मदर्शन करने की साधना इस योग में पृथक साधना है। जब यह साधना भली प्रकार अभ्यास में आ जाए तो आगे की सीढ़ी पर पैर रखना चाहिए। दूसरी भूमिका में साधना का अभ्यास नीचे दिया जाता है। ऊपर बताई हुई अखिल आकाश में नीले वर्ण आकाश का ध्यान कीजिए। शिथिलावस्था में रहेंगे। उस आकाश में बहुत ऊपर सूर्य के समान ज्योति स्वरूप आत्मा को अवस्थित देखिए। मैं ही यह प्रकाशवान आत्मा हूँ, ऐसा निश्चय संकल्प कीजिए। अपने शरीर को नीचे भूतल पर निस्पंद अवस्था में पड़ा हुआ देखिए। उसके अंग प्रत्यंगों का निरीक्षण और परीक्षण कीजिए। यह हर एक कल्पूर्जा मेरा औजार है, मेरा वस्त्र है, मेरा यंत्र मेरी इच्छानुसार क्रिया करने के लिए प्राप्त हुआ है। इस बात को बार बार मन में दोहराएं। इस निस्पंद शरीर में खोपड़ी का ढक्कन उठाकर ध्यान अवस्था से मन और बुद्धि को 2 सेवक शक्तियों के रूप में देखिए। वे दोनों हाथ बांधे आपकी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए नतमस्तक रहेंगे। बस शरीर और मन बुद्धि को देखकर प्रसन्न हुए कि इच्छानुसार कार्य करने के लिए मुझे यह प्राप्त है। मैं उनका उपयोग सच्चे आत्मविश्वास के लिए ही करूँगा।
यह भावनाएं बराबर उस ध्यान अवस्था में आपके मन में गूंजती रहनी चाहिए। जब दूसरी भूमिका का ध्यान भली प्रकार होने लगे तो तीसरी भूमिका का ध्यान करिए। अपने को सूर्य की स्थिति में ऊपर आकाश में अवस्थित देखिए। मैं समस्त भूमंडल पर अपनी प्रकाश किरणें फेंक रहा हूँ। संसार मेरा कर्म क्षेत्र और लीला भूमि है। भूतल की वस्तुएं और शक्तियों को मैं इच्छित प्रयोजनों के लिए काम में लाता हूँ, पर वे मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। पंचभूतों की गतिविधि के कारण जो हलचलें संसार में हर घड़ी होती हैं, वे मेरे लिए एक विनोद और मनोरंजक दृश्य मात्र है। मैं किसी भी सांसारिक हानि लाभ से प्रभावित नहीं होता। मैं शुद्ध चैतन्य सत्य स्वरूप पवित्र निर्लेप अविनाशी आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, महान परमात्मा का विशुद्ध स्फुलिंग हूँ। यह मंत्र मन ही मन जपिए। तीसरी भूमिका का ध्यान जब अभ्यास के कारण पूर्ण रूप से पुष्ट हो जाए और हर घड़ी यह भावना रोम रोम में प्रतिभासित होने लगे तो समझना चाहिए कि इस साधना की सिद्धावस्था प्राप्त हो गई। यह जागृत समाधि या जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है।